आज के क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 को, राइट, जो कि क्या है एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो कि इज द पॉलिनोमियल -14x² -13x + 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2x + 3। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ जो हमें पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है, वो इस वाले पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो ध्यान दो कि कंप्लीटली अगर डिविजिबल होना है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर 4 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड करना है, राइट, 4 को अगर 2 से कंप्लीट डिवाइड करना है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर में कितना आया 0। अगर रिमाइंडर में 0 वैल्यू आता है तो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर नहीं हो सकता। बस यही हमें वेरीफाई करना है कि इससे डिवाइड करने के बाद इससे 2x + 3 से, राइट, रिमाइंडर 0 आता है नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम बोलेंगे यस इट इज अ कंप्लीटली डिविजिबल, राइट। सो सिंपल देखो, स्टार्ट करो कि लॉन्ग डिवीजन करना है या ना, ये सुनो। सो सिंपली हम क्या करेंगे, -14x², राइट, -13x + 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, देन 2x + 3 से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट। हम -14x² को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2x से, देन x कैंसिल आउट, देन 2 7 टाइम्स, राइट ना, सो -7x, राइट। सो यहाँ कितना लिख देंगे, -7x, सो यहाँ कितना आएगा -14x², राइट। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो 7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस, सो -21x। ठीक है, अब डिवाइड कर लो, माइनस कर लो, और माइनस करोगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा प्लस, सिंपल। तो अब देखो ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव कैंसिल आउट होगा, ये बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब देखो यहाँ +21, राइट, -13, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, अगर माइनस करते हैं तो 11 - 3 8, राइट, हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 8। सो यहाँ हम कितना लिखेंगे 8x, और प्लस माइनस में देखो ग्रेटर नंबर के आगे प्लस पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन, राइट। अब प्लस में 12 हम नीचे लेके आ जाएंगे, राइट। अब सिंपल अगेन कि हम 8x को किससे डिवाइड करेंगे, 2x से, राइट, x से x कैंसिल आउट, और यहाँ आएगा 4, देन यहाँ लिखेंगे +4, देन यहाँ आएगा +8x, नाउ अगेन 4 3 = 12, राइट, देन 12। अब देखो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये होगा माइनस, देन ए तो कैंसिल आउट और ए भी कैंसिल आउट, देन रिमाइंडर कितना आया 0। अब ध्यान से देखो कि रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0, और अगर 0 आया है तो फिर -14x² -13x + 12 इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2x + 3। सो सिंपल हम लिखेंगे यस, देयरफॉर यस इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, राइट, इट इज completely divisible, right, divisible, completely divisible, very simple। ठीक है, नाउ सिमिलरली देखो कि हम इसके सेकेंड पार्ट को भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, और सेकेंड पार्ट क्या है देखो कि एग्जामिन इफ x - 7 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 2x² - 3x + 4। अगेन हमें क्या बोला कि फैक्टर है या नहीं, ये जस्टिफाई करना है, राइट ना। अगेन आई रिपीट कि फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगेन मैं फिर से एकदम सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 4 को अगर 2 से डिवाइड करना है, राइट, सो 2 2 = 4, रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। क्यों, बिकॉज ऑफ रिमाइंडर कितना आया 0। अगर इसी जगह पे अगर हम 9 को अगर 2 से डिवाइड कर लेते, सो 2 4 = 8 होता, राइट, रिमाइंडर में कितना आता 1, और रिमाइंडर में अगर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, सिंपल, राइट। सो यहां देखो कि अगर इससे मुझे फाइंड आउट करना है ना तो हम क्या कर लेंगे कि यहां हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज कर लेंगे, राइट। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों, क्योंकि अगर लॉन्ग डिवीजन को करते हैं थोड़ा बहुत लॉन्ग तो होगा, क्योंकि लॉन्ग तो हो गए, सो बेटर क्या है कि हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम इसके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि जस्ट हम पहले px को लेट करेंगे। सो px यहां क्या है देखो, px है x³ + 2x² - 3x
+4, ठीक है। और हमारे पास जी एक्स क्या है, दिस वन, x माइनस 7, राइट। अब देखो कि अगर मुझे रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है तो हमें gx को 0 के बराबर दिखाना होगा, राइट। सो gx को 0 के बराबर दिखा दो, राइट। सो gx की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल्स टू +7। अब ध्यान दो कि मैंने बताया था आपको कि अब x का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, px में। वेरी सिंपल। सो देखो अगर हम x का वैल्यू px में पुट करते हैं, मीन दैट कि p7 कितना होगा, देन 7 क्यूब, राइट, प्लस 2 इंटू 7 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू x मतलब कि 7, राइट ना, इंटू 7 प्लस 4, ठीक है। बस हमने x को 7 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखो कि ये कितना होगा, 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 7 343 प्लस 7 7 जा 49 2 जा 98, ठीक है, वेल डन। आगे देखो माइनस 7 3 जा 21 प्लस 4। अब देखो यहां जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं हम उसे ऐड कर लेंगे, तो 343 प्लस 98 कितना होगा, 8 प्लस 3 11 1 एंड 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 एंड 14 4 1 3 एंड 4। नाउ अगेन 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 4, राइट। सो कितना आया 4 4 5 और उसके बाद माइनस हम कर देंगे 21 को, राइट। अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, देखो 5 माइनस 1 4 एंड देन 2 माइनस 2 2 2, ठीक है। सो 4 2 4, राइट, 4 2 4। अब देखो यहां रिमाइंडर कितना आ चुका है, 4 2 4। ये सुनो रिमाइंडर तो 0 हुआ ही नहीं, ठीक ना। अब देखो कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि 7 माइनस एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बस सिंपल। ए जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ अ रिमाइंडर कितना आया, 4 2 4, ठीक। आई होप सो कि क्वेश्चन बेटर समझ में आया होगा। नाउ इसको नोट डाउन करो एंड थैंक यू।